हेलो फ्रेंड्स, जब पेपर में इस तरह का लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, पेपर में आता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज ना रहिए और देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन उतार लिया। एक्स माइनस ब्रैकेट लगाए 2x माइनस 3x प्लस 4/7 इज इक्वल टू 4x माइनस 27/3 माइनस 3। जैसा का जैसा था, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें बस उतारा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो ब्रैकेट्स लगे हैं उसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूविंग ब्रैकेट्स BRACKETS। तो हमने क्या किया, x ये माइनस का 2x हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे के ऐसे ही रहने दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस ये क्योंकि अलग है 3x, ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया, -4/7 इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दो, 4x माइनस 27/3 माइनस 3, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट की दे आपने क्या किया, x माइनस 2x माइनस x प्लस 3x माइनस 4/7 इज इक्वल टू 4x माइनस 27/3 माइनस 3, ठीक है। नाउ आपने क्या किया, 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 21। मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया, शॉर्ट्स में बताया है। ये भी मैं शॉर्ट्स में कोशिश कर रही थी बट बना नहीं, तो मैंने आपको लॉन्ग वीडियो के थ्रू बताया है। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक करिए। तो अब आपने क्या किया, इसका एलसीएम होगा 21। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 1 आ जाता है, तो यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ भी 1 कर दिया, तो आपको अब ये पूरे का 21 हो गया एलसीएम। तो हमने क्या किया, -21, क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, 21x, ठीक है, प्लस 7 3 था 21, तो क्या हो गया 3, इसको ऐसे लिख दिया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4x माइनस 27, और ये क्या हो गया माइनस के, यहाँ पे ये है तो हम 21 3, ठीक है। देखिए आपको कहीं पे भी कहीं से भी कोई भी वो दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। -21x माइनस 3 था 9 है, 9x प्लस के प्लस माइनस माइनस, बोर्ड मास में मैंने बताया आपको, प्लस माइनस 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 के 12 इज इक्वल टू 7 फॉर द 28x माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई आप रफ में करके देखेंगे तो क्या आएगा, रफ में करके देख लीजिए। 27 मल्टीप्लाई 7 किया तो कितना आया 9, ये हो गया 189, ये हो गया -189, ठीक है। अब ये कितना हो गया 63 माइनस 63। अब हमने इसको आगे और सिंप्लीफाई किया, ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो हमने क्या किया, -12x, इसको ऐसे करके क्या किया, तो माइनस ये कितना आया 12x, और ये हो गए 20x, यहाँ पे थे प्लस के थे, ट्रांसपोर्टेशन में आपने पढ़ा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा है, तो ये इधर जाके कैसे हो जाएंगे, माइनस के 28x इज इक्वल टू, अब ये कितना निकल के आया इसका आप निकाल के ऐड करके देखिए, तो इसका पूरा आएगा माइनस के 189 हो गया ये, और ये माइनस के 163 हमने ऐसे ही उतार लिया। फिर नाउ अब इसको भी सॉल्व करो, -12x माइनस 28x इज इक्वल टू, अब ये कितना आया, अब ये कितना हुआ, सब आपका अगर टोटल करेंगे सारे मिलके ये आएगा -252, ठीक है। अब हमने ऐसे और आगे सिंप्लीफाई किया, ये आपके आगे माइनस के 40x, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिए, और फिर ये आएगा -240, ठीक है। अगर अब हम इसकी x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो -240 अपॉन -40 इज इक्वल टू कितना आएगा 6, मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई ना। मैं आपको
और एक्सप्लेन करती हूँ अभी। अब आपको अगर आपकी एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया, ये आपकी एक्स की वैल्यू निकल आई। अब आपको अपना चेक करना है आंसर, तो आप कैसे करेंगे, तो आपने एक क्वेश्चन ये था एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 4/7 इज इक्वल टू 4x माइनस 27/3 माइनस 3। अब जहाँ जहाँ आपकी x की वैल्यू जो निकल के आई है वहाँ आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या पुट करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू 6 आई है तो मैं यहाँ पे 6 पुट करूँगी। 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4/7। सेम प्रोसेस इधर होगा। 6 माइनस, पहले हम इधर की सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इजी रहेगा। तो हमने इसको सॉल्व किया, 6 माइनस 12 माइनस ये कितना हो गया 14/7। ठीक है, जहाँ आपको प्रॉब्लम आए मुझे बताइए। फिर अब क्या और सॉल्व किया इसे, 6 माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो हमारा ये कितना निकल के आया, इसको हमने LHS बना ली, क्योंकि हमारी ये वाली साइड हो गई LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल टू के बाद की RHS। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले LHS को सॉल्व किया है। ठीक है, ये हमारी LHS हो गई। अब RHS रह गई। अब हम RHS को लेते हैं। RHS हमारी क्या है, 4x माइनस 27/3 माइनस 3। फ्रेंड्स देखिए यही है। ठीक है, अब आप में यहाँ पे भी 6 के इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जो वैल्यू निकल के आई है x की 6, तो वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 27/3 माइनस 3। तो अब आपको इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, -3/3 और ये माइनस, तो इज इक्वल टू -1 -3 इज इक्वल टू -4। ये देखिए ये भी हमारा -4, ये भी -4, मतलब हमारी क्या आ रही है LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो वो आपकी LHS और RHS दोनों आपकी सेम आ रही हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डेफिनेटली बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, और आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो मैं आपको बता सकती हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।